नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे का सुपुत्र हूं और विष्णुदेव जी सरवटे का पुत्र हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वाल्मीकि समाज में एक ऐसा हीरा, एक अमूल्य हीरा जो कि सन 1920 में पैदा हुए थे, स्वर्गीय श्री राम सरवटे, उनके जैसा आज तक कोई ना पैदा हुआ है और ना आगे ऐसा मसीहा आने की संभावना है। मैं बहुत फक्र महसूस करता हूं कि मैं उनके परिवार में जन्मा हूं। उनका जन्म 1920 में हुआ था, 6 जून 1920 में, और ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, यानी कि यदि वे जीवित होते तो आज वो 100 साल के होते हैं। और उनकी मृत्यु जो है 11 जून 1972 1972 में हुई। 52 साल के बहुत ही छोटे से अपने जीवन काल में उन्होंने वो कर दिखाया जो वाल्मीकि समाज के और दलित इतिहास में बहुत कम लोग कर पाते हैं। स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्हें आज भी कई लोग याद करते हैं। उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनकी ईमानदारी, उनकी बेदाग छवि, दबंगता, ये ऐसे गुण थे जिनको लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। मेरे पिताजी विष्णुदेव जी सरवटे की शादी उनकी डेथ के बाद हुई थी। 75 या 76 में मेरे पापा जी की शादी हुई थी और 1978 में मेरा जन्म हुआ। इसलिए मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि मैं दादाजी की गोद में खेल सकूं। अब 2020 में जो उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि श्री राम जी सरवटे जैसी शख्सियत इस वाल्मीकि समाज में पैदा हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम मैंने द अनफॉरगेटेबल हीरो का नाम रखा है, जिसका अर्थ है कभी न भूलने वाला नायक। मेरे दादाजी श्री राम जी सरवटे ऐसे ही नायक थे जिनको कभी भी नहीं भूला जा सकता है। उनका इतिहास जानना हम सबका न सिर्फ कर्तव्य है बल्कि हमारा अधिकार भी है। आने वाली पीढ़ियों को उनसे बहुत शिक्षा मिलेगी और मैं भी अपना जीवन अपने दादाजी स्वर्गीय श्री राम सरवटे एवं अपने पिता स्वर्गीय श्री विष्णुदेव जी सरवटे को समर्पित कर चुका हूँ। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं समाज हित में अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं द अनफॉरगेटेबल हीरो स्वर्गीय श्री राम सरवटे। आप इस फिल्म को पूरी एंड तक देखिए और जानिए कि हमारे समाज में, दलित समाज में, वाल्मीकि समाज में एक ऐसा हीरा पैदा हुआ था, एक ना भुलाया जाने वाला महानायक। अभी वर्तमान में जो श्री राम जी सरवटे के परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ब्रह्मदास जी सरवटे। मैं मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्ते। श्री राम जी सरवटे जोधपुर के ही नहीं, पूरे राजस्थान के पहले जागरूक ऐसे नेता थे जो मैत्रों के अधिकारों को, उनके जीवन को सुधारने के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कामों में अग्रणी नेताओं में उनका स्थान था। जोधपुर में उस समय जो रियासती युग था, उस युग में उन्होंने सुधार के लिए जो कदम उठाए, खास करके जब कांग्रेस सरकार बनी और 1955 में जितने काम इन्होंने शुरू करे उनको जोधपुर में कराने के लिए श्री राम जी सरवटे अग्रणी व्यक्ति थे। उनका विश्वास लोगों में था और लोगों का विश्वास उनमें था। उनके कहने के ऊपर वाल्मीकि समाज है वो
उनके नेतृत्व में हर आंदोलन को करने में आगे रहता था। और उनकी जो पहुंच थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में दिल्ली तक थी। उस समय नेहरू जी और जो राष्ट्र के बड़े बड़े नेता थे उन सब से जाकर वो अपने दुख दर्द को, समाज के दुख दर्द को बताते थे। और यहाँ इतना बड़ा ये शहर है, इसके अंदर घर घर जाकर लोगों को उनके हालचाल पूछना, उनके बच्चों की शिक्षा का वो ध्यान रखना, इन सब बातों में वो बराबर लगे रहे थे। और उनके साथ जो दल था जिसमें नरसिंह देव जी गुजराती, भंवरलाल जी कल्ला और नारायण लाल जी कंडारा और मोहनलाल जी बारासा और उनके सुपुत्र भी इस राह पर चल के अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस को जीवित रखने में इस पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। भाई विष्णु जी जो मेरी बात को सीधा स्वीकार करते थे, तो सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं कि जिस समय ये समाज सोया हुआ था उस समय जगाने का काम उनका था, क्योंकि इस कौम को ज्यादातर उपेक्षित और तिरस्कृत रखने में हिंदुस्तान के रियासती इलाकों का, यहाँ के समाज का, यहाँ के धर्मों का बहुत बड़ा कदम था। और इस लड़ाई को जैसा काले और गोरे की लड़ाई अमेरिका में चलती है, वैसे हिंदुस्तान में बाबा साहब ने जब इस जोत को जलाया तो उसको आगे बढ़ाने में श्री राम जी सरवटे सबसे पहले व्यक्ति थे। नमस्कार। श्री राम जी सरवटे साहब हमारे पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. में उनकी भूमिका ऐसे रही, जब मेरे को 2 बजे दिन में पता चला कि ऐसी वारदात हुई तो मैं उनके पास गया, तो उठ कर के वो मेरे साथ में आए और हम वहाँ पैदल ही बुढ़ो चौक आए और वहाँ से वहाँ बड़ा एक आंदोलन की रूपरेखा तय की और हमने ज़बरदस्त एक आंदोलन किया। आज तक वो आंदोलन ऐसा नहीं हुआ
और आंदोलन को 7 दिन तक चलवाया। अप्रैल का महीना था, तो एकदम पूरा जोधपुर सील कर दिया था हमने। पूरे आजू बाजू के गांव के लोग इधर उधर से आए। श्री राम जी सरवटे साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि मुख्य वही थे पहले उस समय। वो हमारे समाज के जो मुख्य जो थे, तो उनकी जो है भाषा, उनका जो लेक्चर और उसका जो प्रभाव था, वो समाज के ऊपर इतना गजब का था कि जो है एक बहुत बड़ा बहादुरी से काम किया उन्होंने। और हम तो बच्चे थे उनके आगे, हम तो उनके मार्गदर्शन से बहुत कुछ सीखा है। और आज हम इतना क्षमता रखते हैं कि उनके मार्गदर्शन को आज भी हम याद करते हैं। जो भी मुख्यमंत्री होता भारत का, अपना राजस्थान का, तो उनके साथ में तो उनका इतना कद था कि वो मुख्यमंत्री उनको खुद को कॉल करते थे और वो बुलाते थे और श्री राम जी से बहुत बड़ी बातचीत करते थे। राजस्थान में एक ऐसे व्यक्ति हुए थे श्री राम जी सरवटे, जिनका इतना बड़ा कद था, जो मुख्यमंत्री खुद बुलाता था और बुला करके उनकी वार्ता करता था। राजस्थान में कोई भी आंदोलन होता था तो उनसे वो राय भी लेते, उनसे ये भी कहते थे, प्रार्थना करते थे कि आप आंदोलन को थोड़ा करो और हमारी मदद करो। ये बात है जो मुख्यमंत्री कहता था कि हमारी मदद करो। तो ऐसे व्यक्ति थे श्री राम जी सरवटे, जिनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा, समाज में रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इनका जो रहा है, श्री राम जी सरवटे का जो है, वही एक दमंग थे। वो यहाँ बस्ती को उठा रहे थे, वो अपना रातानाडे की बस्ती को एक आंदोलन किया और वहाँ हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने बात की, जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तो वो वहां से ऑर्डर आया कि भाई यहाँ इसको रोको। तत्काल है जो ऑर्डर को फॉलो किया और उसको रोक दिया। और ये आज वो है जो रोड के ऊपर जो रातानाडा के भाटिया चौराहे से लेकर सर्किट हाउस तक है, वो जमीन कायम रही। इसका जो है असर जब मेरे को महसूस हुआ कि जी को जो भी काम करते थे तो श्री राम जी सरवटे का जो नेतृत्व होता, उसको हम देख के करते थे कि ये इतने दमंग थे कि बड़े बड़े आंदोलन किया उन्होंने। और उसमें वो जमाना, आज से मैं आपको 48 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस जमाने में अनटचबिलिटी बहुत थी, छुआछूत बहुत थी, लेकिन सरवटे साहब जो अपने योग्यताओं से और अपनी
उसका बदला लेने के श्री राम जी सरवटे ने जोधपुर में
पूरा जीवन उन्होंने समाज की सेवा में बिताया। उनके ज़माने में एक बहुत घटना हुई थी, छुआछूत उस ज़माने में बहुत थी। घनश्याम जी के मंदिर जो सिटी के अंदर है उसमें प्रवेश उन्होंने अपने साथियों के साथ वाल्मीकियों के या चाहे मसीहा के हो, मैं समझता हूँ कि श्री राम सरवटे जी जैसा ऐसा नेता आज के युग में होना
नमस्कार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्री राम जी सरवटे के परिवार की ये सबसे छोटी सदस्य है। श्री राम जी सरवटे के पोत्र की पौत्र है। मैं संदीप सरवटे, पुत्र विष्णुदेव जी सरवटे। आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, स्वर्गीय श्री राम जी सरवटे। आज के दिन मैं उनको सत नमन करता हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम जयशान सरवटे है और मैं मेरे परदादा स्वर्गीय श्री राम सरवटे की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूँ।